नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात यहां पर करेंगे फ्रूट्स की, आमों की स्पेशली, क्योंकि इस बार हमने बारिश की वजह से आमों की फसल में इन एनी केस यहां पर कुछ दिक्कतें आते हुए देखी थी और उसके बाद वॉर के चलते यहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर भी चिंताएं हैं। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए संजय पंसारे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फ्रूट ट्रेड APMC के। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पर ही आपसे जानना चाहेंगे। माना जा रहा है कि बहुत कम वॉल्यूम क्वांटिटी में यहाँ पर एक्सपोर्ट है, किस तरह की दिक्कतें हैं, कैसे नंबर्स हैं? नहीं, क्या हो गया इस साल, आपको तो मालूम है कि इस साल आम की जो फसल है वो लगभग 70% कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत काफ़ी कम हो चुकी है। और दूसरी बात क्या हो गया, ये गल्फ वॉर की वजह से इसका एक्सपोर्ट के ऊपर भी इतना असर हो चुका है कि आपने देखा होगा कि पिछले 25 सालों में मैंगो की जितनी क्रेज एक्सपोर्ट में है वो कोई और इंडियन फ्रूट्स को नहीं है। और ये टाइम पे ओनली 30% ही एक्सपोर्ट हो पाएगा, 70% एक्सपोर्ट इस साल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि एक तो अनसर्टेनिटी है और अपना जो मेन बायर जो है मैंगो प्रोडक्ट का वो मिडिल ईस्ट है। और ये टाइम पे वॉर, जितना भी वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट में वॉर होने की वजह से ये टाइम पे एक्सपोर्ट में उसका बहुत असर हुआ है। तो संजय जी, प्राइसेस कैसे बने हैं इस बार? क्योंकि पहले माना जा रहा था कि फसल थोड़ी सी खराब है तो भाव चढ़ जाएंगे, अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ से यहाँ पर किसान की तो पिटाई ही हो गई है। प्राइसेस कैसे रहे? नहीं, इस साल देखो क्या हो गया, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी तादाद में बढ़ चुका था क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लाइमेट बराबर नहीं था, काफ़ी तादाद में डिसीज आ चुके थे, इसकी वजह से क्वालिटी का भी इशू था, प्रोडक्शन का भी इशू था, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका था। तो ऐसे टाइम पे फार्मर ने जितना खर्चा किया है उसको कवर करने का एक एक्सपोर्ट एक जरिया होता है। क्योंकि क्या होता है, माल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कुछ हिस्सा लोकल मार्केट में बिकता है, कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट में जाता है, कुछ हिस्सा अदर स्टेट्स में जाता है। तो माल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसका जो रेट्स है वो मेंटेन हो जाता है। ये टाइम पे ये दिक्कत हम लोगों को आई है क्योंकि एक्सपोर्ट में कैसा, जैसे अभी कुवैत है तो कुवैत में अच्छे भाव देने वाले बायर्स रहते हैं क्योंकि वो एक तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी रहती है और वहाँ पे काफ़ी रिचेस्ट लोग रहते हैं तो वो मैंगो को रेट देते हैं। अगर आपने इस साल देखा होगा कि ये टाइम पे पूरे वॉर में कुवैत का जो एयरपोर्ट है वो टोटल बंद था, 100% बंद था, कोई भी वहाँ पे माल नहीं जा रहा था। दुबई तो भी अपना थोड़ा बहुत चालू था, तो कुवैत में इस साल माल ही नहीं गया, तो उसका काफ़ी तादाद में असर चुका। वहाँ के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो लोग अच्छे भाव में आम खरीदी करते, वो टाइम पे उनके बिजनेस वहाँ पे नहीं होने की वजह से उन्होंने ये टाइम पे गिफ्टिंग में जो मैंगो जाते वो नहीं किए। जैसे अभी जबल अली पोर्ट है दुबई का, वो भी 100% बंद है। दूसरा फुजुराओ है और एक दूसरा कुर्फुगान, ये पोर्ट छोटे पोर्ट है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर भी मैंगो जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, मतलब समझो ना कि अच्छा। दूसरी बात ये हो गई कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पहले $1000 में $1000 कंटेनर का फेयर था, अभी वो सीधा $8000 हो गया। अच्छा, इतना रिस्क, अच्छा वो रिस्क भी हम लोग ले रहे हैं, बट फिर भी माल सही टाइम पे पहुंचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने, अभी अपन ऑफिस में बैठे थे, अभी हम लोगों की कल 11 तारीख की लोडिंग थी, अभी वो सीधा 15 तारीख को हो गई। तो माल शिप टाइम पे जाएगी, टाइम पे वापस आएगी, क्योंकि सब स्टकअप हुआ है, कंटेनर्स नहीं मिलते टाइम पे। और दूसरी बात, फिर एयर में अगर आप देखा जाएगा तो 100 रुपया किलो का जो एयर फ्रेट था अभी वो सीधा 400 रुपया किलो हो गया, तो उसमें भी महंगाई बढ़ चुकी है। यूरोप में खाली एक ही यूरोप सेक्टर है और USA सेक्टर है, ये दो सेक्टर ओपन है, पर फिर भी अभी एयर में देखो आप, एमिरेट्स जो कंपनी है वो 40% स्टेक कवर करती है, मतलब 40% का जो माल है वो एमिरेट्स के फ्लाइटों से जाता है और एमिरेट्स का बेस है मिडिल ईस्ट। तो अगेन मिडिल ईस्ट में लफड़ा है, इसके लिए एमिरेट्स की फ्लाइटें भी राइट टाइम नहीं चल रही है। तो वहाँ पे बायर्स है बट फ्लाइट नहीं होने की वजह से माल अपना नहीं जा रहा है। ये सब दिक्कतें ये टाइम पे हम लोगों को फेस करनी है। तो आप कह रहे हैं कि जो सबसे महंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल है वो यहाँ पर कुवैत में जाता है, वो इस बार नहीं जा रहा? नहीं जा रहा है। तो क्या वो माल दुबई जा रहा है या वो कहीं नहीं जा रहा? नहीं, वो दुबई जा रहा है, गिफ्टिंग में भी जा रहा है, बट जो वहाँ पे जो जाना चाहिए, अगर वहाँ जाता था तो आज इंडिया में समझो, हाँ तो समझो 1000 रुपये में आज बिक रहा है तो वो 1500 में बिकता है इंडिया में जो लोकल। देखो, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महंगा माल जो है वो बम्बई में ही बिकता है।
लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट में हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो बेस्ट माल है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। नहीं, नो डाउट वहाँ पर भी अच्छा ही माल जाता है, बट जो दाम देने वाले जो लोग हैं, जो इंडियन लोग जितने आशिक अपने मैंगो को है, वो खर्चा करने को आगे पीछे देखते नहीं। आम खाने का तो कितना भी पैसा देने को तैयार है। फॉरेनर्स लोग थोड़े डरते हैं, जैसे अभी यूरोप में आप देखोगे तो वो लोग हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। मैंगो इज टू स्वीट्स, तो इसके लिए फिर वो ज़्यादा कैलोरीज जाती है, इसके लिए फिर वो अपना मैंगो तो स्वीट तो है ही, सबसे ज़्यादा जितने भी मैंगो के वर्ल्ड में प्रोडक्शन है उसमें नंबर 1 स्वीटनेस अपने मैंगो में, तो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते। तो वहाँ के जो इंडियंस है, जैसे अभी गुजराती लोग अमेरिका में है, यूरोप में है, तो अपने इंडियंस ही ज़्यादा भाव देके, अभी आज अगर देखा जाएगा तो यूएसए में 1 डजन का भाव $55 में अभी वहाँ पे माल बिक रहा है अपना, बट वो मीडियम साइज का माल है। तो लोग अच्छा लेने वाले अपने ही लोग हैं, ले रहे हैं, बट जो ऊंचा दाम है वो बम्बई में ही मिलता है। तो अगर इस साल की बात की जाए, आप क्या कहेंगे, कैसे समराइज करेंगे कि कैसा रहा आम के हिसाब से ये साल? एक्सपोर्ट में दिक्कत, बारिश भी हुई, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए नज़र नहीं आए हैं, तो ओवरऑल किस तरह से आप समराइज करेंगे, कैसा रहा? देखो यहाँ पर अगर अपन ओवरऑल बिजनेस का अगर हिसाब करेंगे तो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को 50% लॉस है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग को एक उम्मीद रही थी कि ये टाइम पे ये पेड़ में से हम लोग को एक 5000 पेटी, एक बगीचे से 5000 पेटी मिली, तो 5000 पेटी के हिसाब से हमने खर्चा किया, बट मिली हमको 1000 ही पेटी। 4000 पेटी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1000 पेटी पे आया। ये सबसे बड़ा पहला दिक्कत ये। सेकंड, क्वालिटी इशू आ गया। ये टाइम पे इतनी डिसीज़ आ गई एट ए टाइम, वो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। अभी उसमें वो दवाइयों का कुछ असर है या दवाई का असर कम हो गया है, क्या डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं, ये चेकिंग के लिए कोई भी अपने पास अभी भी ये उसकी यंत्रणा नहीं है। तो उसकी वजह से 60% माल जो है वो इंफीरियर क्वालिटी का आ गया। तो वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोगों को कवर करने के लिए एक तो वो दिक्कत हो गई। एक तो माल कम, क्वालिटी इशू, फिर एक्सपोर्ट में माल जाएगा 2 पैसे उसमें ज़्यादा मिलेंगे, तो ये वॉर की वजह से एक्सपोर्ट में भी माल नहीं गया। और अभी जो माल आया वो एट ए टाइम आया, ऐसा नहीं कि माल अगर सेग्रीगेट होके आ जाता है या लंबा पीरियड में जाता है तो एवरेज रेट मिलके फार्मर को 2 पैसा मिलता है। ट्रेडर्स भी, क्योंकि ये बिजनेस में फार्मर के साथ ट्रेडर्स भी अपना पैसा लगाता है, तो वो ये टाइम पे हम लोगों को 50% लॉस तो 100% है ही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर 2000 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री है तो 1000 करोड़ रुपया नुकसान है, ये 100% है। और आप कहेंगे जो जैसे बाकी जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आम यूज़ करती हैं, फिर चाहे वो मैंगो पल्प है, मैंगो आइसक्रीम है, मैंगो पुडिंग, काफ़ी जगह पे आम फिर उसके बाद यूज़ होते रहता है, सब जगह उस तरह का प्राइस राइज या एक किल्लत बनते हुए नजर आएगी? नहीं, उसमें देखो इस साल क्या मैंगो पल्प के लिए क्या रहता है, सस्ता आम लगता है, क्योंकि मैंगो पल्प ऑल ओवर वर्ल्ड से आते रहता है। वर्ल्ड में भी अपने मैंगो पल्प को यूएसए में डिमांड है, यूरोप में डिमांड है, गल्फ कंट्रीज़ में डिमांड है। तो ये टाइम पे प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो उनकी जो परचेसिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी है। जैसे कि पहला मैंगो पल्प के लिए 20 रुपये 25 रुपये किलो में ये लोग मैंगो पल्प के लिए मैंगो खरीदी करते थे। अभी मैंगो पल्प का रेट ही स्टार्ट हो गया 70 रुपये किलो से, और अभी वहाँ पे 50 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, मतलब ऑलमोस्ट डबल रेट में अभी मैंगो पल्प का जो रॉ मटेरियल है वो परचेसिंग जा रहा है। तो ये टाइम पे आने वाले अगले साल में, क्योंकि मैंगो पल्प आज जो बनेगा वो बिकने को 1 साल जाता है, तो ये टाइम पे और बिकता कहाँ है, शादियों में जाता है, कोई फंक्शंस में जाता है, तो आने वाले शादियों में मैंगो पल्प का रेट भी आपको हाई रहने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ चुकी है। एब्सोल्युटली। तो ये तो आम की बात हुई, लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, इंडिया वाटरमेलन एक्सपोर्ट करता है, ग्रेप्स में अच्छी खासी हमारी क्वालिटी है। मिडिल ईस्ट कितना बड़ा हमारे लिए एक मार्केट है और वहाँ पर किस तरह का नुकसान है? देखो यहाँ पर एक तो जब ही रास्ते में कम से कम 2000 कंटेनर हम लोगों के ब्लॉक हो गए थे, और जब ही माल दुबई में पहुँचा तो उसमें से 40% ग्रेप्स जो है वो ख़राब हो गए, और अभी भी काफ़ी कंटेनर ऐसे निकले कि वो माल 2 रुपये 3 रुपये दरम में वहाँ बिक रहा है। मतलब ये टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि लोगों ने उम्मीद के ऊपर कंटेनर भरे थे। वहाँ पे भी रमज़ान था, रमज़ान में ग्रेप्स को ज़्यादा डिमांड रहता है, पोमोग्रेनेट्स को डिमांड रहता है, बाद में तुम्हारे वाटरमेलन्स को डिमांड रहता है। वाटरमेलन के कंटेनर तो समंदर में ही फेंक दिए गए,
बनाना का डिमांड रहता है, बनाना का ईरान में अच्छा डिमांड रहता है, इराक में डिमांड रहता है, सऊदी में डिमांड रहता है। बनाना के कंटेनर भी फेंक गए। खाली ग्रेप्स में क्या होता है, ग्रेप गार्ड रहता है तो उसकी कीपिंग क्वालिटी जो है तो 2.5-3 महीना वो रहती है, बट फिर भी उसमें भी 40% माल जो है वो ख़राब हो गया है और काफ़ी नुकसान, मतलब जो नुकसान भर नहीं सकता ऐसा नुकसान। भले गवर्नमेंट कितना भी चाहेगी हेल्प करो, फार्मर को हेल्प करो या एक्सपोर्टर को हेल्प करो, बट उससे कुछ नुकसान भर के आने वाला नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। और अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक्सपोर्टर को सप्लाई देते हैं, हम लोग फार्मर को तो पेमेंट दे ही देते, क्योंकि जिस दिन हम लोग की सेल नोट बनती है तो हमारा बेरर चेक है, बट हमको एक्सपोर्टर से पेमेंट आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वहाँ पे उनके पैसे नहीं बने तो वहाँ वो हमको कहाँ से पैसे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बिजनेस है, क्रेडिट के ऊपर बिजनेस है। कोई माल रोज का रोकड़ा या कैश पेमेंट पे तो बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में जब भी काम चलता है तो हम लोगों की भी स्टेक लगते हैं। तो अभी हमारे स्टेक ऐसे है कि आज हम लोग ने माइंड हम लोग का बना लिया है कि 50% पैसा हमारा खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो जो ये पेमेंट कंसर्न्स हैं, ये कितना आपको लगता है कितने टाइम में ये सॉर्ट होंगी? क्या ये लॉसेस हम राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर? राइट ऑफ कैसे करेंगे? राइट ऑफ तो हम लोग कर ही नहीं सकते। देखो ये हम लोगों की तो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तो इनको राइट ऑफ का चांस रहता है, बैंकों में जाते हैं, बैंक वाले उनको सहूलियत देते हैं। हम लोगों का क्या है, अनगारंटेड सेक्टर है, मतलब इसमें पेरिशेबल आइटम होने की वजह से बैंक भी जितना चाहिए उतना हमको फाइनेंस नहीं करती, फार्मर को भी उतना पैसा नहीं देती है, क्योंकि क्रॉप आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोगों के लिए राइट अप का कोई चांस है ही नहीं, हम लोगों को हमारे जेब से पैसा चुकाना पड़ेगा, ऐसी फिलहाल कंडीशन है। सुधरती हुए देखते हैं आप ये कंडीशन की आने वाले अगर 1 महीने में वॉर खत्म होती है तो कुछ एक्सपोर्ट के चांसेस हैं कि आपको लगता है कि ये सीजन तो गया? नहीं, ये सीजन तो गया ना मैडम, अभी क्या बचा है? अभी तो मैंगो सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ये मंथ एंड तक चलेगा, उसके बाद तो मैंगो सीजन चलने वाला है नहीं। अभी पोमोग्रेनेट्स का सीजन जो है वो तो आएगा, पोमोग्रेनेट का सीजन ओवर हो गया, ग्रेप्स का सीजन ओवर हो गया, तो अभी रिकवरी का चांस तो है ही नहीं। अभी जो भी चांस है वो नुकसान कैसा आगे आने वाले समय में कैसा कवर करने का, बैंकों के साथ बैठ के कैसा निगोशिएशन करने का, फिर हम लोगों का जो रीपेमेंट की जो किस्त रहती है हम लोगों की, उसको थोड़ा एडजस्ट करके फिर अभी हम लोगों को गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि क्या बोलते हैं, जिंदगी तो चलानी है। जी हाँ, चलती का नाम जिंदगी है। चलती का नाम। तो एक फाइनल सवाल है संजय जी, तो यहाँ से अब सरकार से किस मदद की उम्मीद है? जो अब तक यहाँ पर आया है, क्या उससे कोई हेल्प है? या जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी हेल्प वहाँ से नहीं है, अगर सरकार से कुछ कहना हो कि दिक्कतें हैं सभी सेक्टर्स को हैं और ये तो पेरिशेबल कमोडिटी है। क्या हो गया, अभी सरकार ने भी क्या किया है, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ये ओपन स्काई पॉलिसी हो गई। अभी एयर फ्रेट में भी ऐसा है, मैंगो सीजन नहीं रहता है तो एयरलाइंस कंपनियां 40 रुपये किलो में माल लेके जाती है, जैसा मैंगो सीजन स्टार्ट हो गया सीधा 100 रुपये कर देती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। तो ये ऐसे टाइम पे जैसे अदर्स, जैसे यूएसए है, अदर्स चाइना है, ये लोग ये टाइम पे ये इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है। अभी भी गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी डिक्लेयर नहीं की, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी वो हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। ये आप तो CNBC को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि पहली बार आपने ये इशू उठाया है कि भाई क्या इसमें आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी चैनल जो आया है, आम क्यों कम है, दाम कभी सस्ते होंगे, आम आदमी को कभी सस्ता आम मिलेगा, यही हम लोगों को सवाल पूछा गया है। ये फर्स्ट टाइम जो CNBC जो वर्ल्ड में जिसका नाम है, यहाँ पर ये इशू आपने लिया है, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी नुकसान में है। मतलब वो बोल नहीं सकते हम लोग, ना हम लोग रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, ऐसी हम लोगों की परिस्थिति है। एक फाइनल सवाल संजय जी, अगर हम मिडल ईस्ट में यहाँ पर माल नहीं बेच पा रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज, दूसरे बाजार हमने ढूंढे हैं? नहीं ढूंढे हैं ना, अभी इस साल हम लोग ने यूरोप में काफ़ी माल भेजा है, यूएसए हम लोगों के लिए ओपन हो गया है, अभी आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, न्यूजीलैंड ओपन हो रहा है, सब ओपन हो रहा है। बट जो दिक्कत है उसमें जो माल भेजने की, जो जैसे अभी बीच में गोयल साहब अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर जी है, उनका न्यूजीलैंड के साथ अपना वो लोग ने कुछ ट्रीटी बनाई है, बट वो अगले साल ओपन होने वाला है। ये टाइम पे वो ओपन होने वाला है ही नहीं। तो अभी अपन लोग भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में कोशिश चालू है
उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड को हम लोग मैच कर रहे हैं। जैसे अभी यूएसए में रेडिएशंस करके मैंगो जाता है, यूरोप में हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके मैंगो जाता है, जापान में भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके जाता है। तो ये इक्विपमेंट्स अभी यहाँ पर हमने लगाए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्कैनिंग मशीन्स लाई है जिससे मैंगो स्कैन होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट में बैगेज स्कैन होता है, अपनी इंसान की बॉडी स्कैन होती है, वैसे अभी हमने मैंगो स्कैनिंग मैंगो स्कैन की मशीन्स लाई है ताकि जो मैंगो ख़राब निकलते हैं कस्टमर को अच्छे मैंगोज मिले, जो अपना कंट्री का नाम ख़राब नहीं हुए। अभी जितने भी मैंगोज कुवैत में वगैरह गिफ्टिंग में जाते हैं वो 100% स्कैन होके जाते हैं। एक स्कैनिंग मशीन की कीमत है 75 लाख रुपया और उसके लिए भी कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी नहीं, फिर भी हम लोग खर्चा करके ये सब काम कर रहे हैं। थर्मल स्कैनर्स लाया हुआ है, अलग अलग तरीके से हम लोग भी नया टेक्नोलॉजी करके कंपटीशन के लेवल पे हम लोग भी जा रहे हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा इस सीज़न से थोड़ी सी मायूसियत है, लेकिन आने वाले सीज़न में आशा यही है कि दुगनी चौगुनी यहाँ पर आपको उन्नति देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ समय निकालने के लिए। थैंक यू, आपको भी CNBC को भी बहुत बड़ा थैंक यू है।